We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it. I can. जय हिंद दोस्तों, मैं फुजैल, आप देख रहे हैं नेशन एक्ट न्यूज। दुनिया के नक्शे में एक बर्फ से ढका इलाका, जहां इंसानों से ज्यादा बर्फ है, जहां पेड़ नहीं पर ताकत की जड़ें हैं, नाम है ग्रीनलैंड। और आज ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि भविष्य की महाशक्ति बनने की चाबी है। तो सवाल ये है, ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है कि अमेरिका, चीन, रूस सबकी नजर वहीं टिक गई है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह डेनमार्क के अधीन है, लेकिन पूरी तरह गुलाम नहीं। यहाँ की अपनी सरकार है, अपना प्रधानमंत्री है, आबादी करीब 56,000। ज्यादा लोग इन्यूट समुदाय के हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इतनी कम आबादी के बावजूद ग्रीनलैंड की कीमत कई देशों से ज्यादा है। यहां पाए जाते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, यूरेनियम, तेल और गैस, कोबाल्ट, निकल, लिथियम। ये वही चीजें हैं जिनसे बनते हैं मोबाइल फोन, मिसाइल, एआई सिस्टम, इलेक्ट्रिक कार्स और लड़ाकू हथियार। जिसके पास ये मिनरल्स, भविष्य उसी का। सबसे पहले सीधे मुद्दे पर आते हैं। अमेरिका इस वक्त 3 काम एक साथ कर रहा है: मिलिट्री प्रेजेंस मजबूत करना, डेनमार्क और ग्रीनलैंड पर कूटनीतिक दबाव और नाटो को आर्कटिक में घसीटना। यानी ये कोई भविष्य की योजना नहीं चल रही है कार्रवाई, यानी ऑनगोइंग ऑपरेशन है। ग्रीनलैंड में पहले से ही अमेरिका का थूले एयरबेस मौजूद है। अब अमेरिका क्या कर रहा है? आर्कटिक सर्विलियंस बढ़ाई जा रही है, रडार और मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम अपग्रेड, और नाटो सैनिक की टेम्पोररी नहीं परमानेंट मौजूदगी की तैयारी। मतलब साफ है, अमेरिका ग्रीनलैंड को सिर्फ दोस्त की जमीन नहीं, फ्रंटलाइन मिलिट्री जोन बना रहा है। अमेरिका की तरफ से हाल ही में जो बयान आया है, उसने यूरोप की नींद उड़ा दी है। सीधे शब्दों में कहा गया, ग्रीनलैंड को लेकर मिलिट्री ऑप्शन भी एक विकल्प है। We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it. I can tell. यानी यह कोई धमकी नहीं कही गई, लेकिन दुनिया समझ गई। अगर डिप्लोमेसी फेल हुई तो ताकत इस्तेमाल हो सकती है। अब आते हैं अंदर की राजनीति पर। अमेरिकी अधिकारी डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं से लगातार मीटिंग कर रहे हैं। बोलने में शब्द है सिक्योरिटी पार्टनरशिप, म्यूचुअल बेनिफिट, लेकिन असली मतलब ग्रीनलैंड पर यूएस इन्फ्लुएंस बढ़ाना, चाइना को दूर रखना, रशिया को घेरना। डेनमार्क ने साफ कहा, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, लेकिन अमेरिका पीछे हटता नहीं दिख रहा। अमेरिका अकेला यह खेल नहीं खेलना चाहता, इसीलिए नाटो को आगे किया गया। अब ग्रीनलैंड के आसपास फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों के सैनिक भी दिखने लगे हैं। यानी अगर कल टकराव हुआ तो यह सिर्फ अमेरिका बनाम कई देश नहीं होगा, बल्कि पूरा नाटो मैदान में होगा। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता 2 नाम है: चाइना, रसिया। चाइना ग्रीनलैंड में पोर्ट्स, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसना चाहता है। रसिया आर्कटिक को अपना नया सैन्य किला बना चुका है। यानी अमेरिका को डर है, अगर ग्रीनलैंड हाथ से निकला तो आर्कटिक भी निकला, और फिर
ग्लोबल पावर बैलेंस बदल जाएगा। सबसे अहम सवाल, ग्रीनलैंड के लोग क्या चाहते हैं? ग्रीनलैंड के नेता साफ कहते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं, हम बिकने वाले नहीं। लेकिन सच्चाई यह है, इकोनॉमिक डेनमार्क से जुड़ी है, सिक्योरिटी अमेरिका के बिना मुश्किल है। यानी ग्रीनलैंड आज दो हाथियों की लड़ाई में खुद घास बन गया है। अगर अमेरिका ने दबाव और बढ़ाया और रसिया या चाइना ने जवाब दिया तो आर्कटिक एक नया युद्ध क्षेत्र बन सकता है, जिसका असर पड़ेगा ग्लोबल ट्रेड रूट्स पर, ऑयल और गैस की कीमत पर, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक पर और सीधा असर आम आदमी की जेब पर। यानी ग्रीनलैंड की आग पूरी दुनिया को जला सकती है। तो सच्चाई ये है, अमेरिका अभी ग्रीनलैंड को खरीदने की बात नहीं कर रहा, बल्कि कंट्रोल करने की तैयारी में है। आज बर्फ के नीचे सिर्फ मिनरल नहीं, महायुद्ध की रणनीति दबी है। और याद रखिए, जब सुपर पावर चुपचाप कदम बढ़ाती है तो दुनिया को शोर मचाने की जरूरत होती है। मैं हूं फुजैल, आप देख रहे थे नेशन एक्ट न्यूज़। मिलते हैं अगले खबरों के साथ। जय हिंद।